जय श्री महाकाल आदेश। तो जो नरसिंह जयंती है और उसी दिन माता छिन्नमस्ता की भी आराधना होगी। ये जो है वैशाख चतुर्दशी में जो है छिन्नमस्ता माँ की भी पूजा होगी। तो छिन्नमस्ता माँ की जो आराधना आप करेंगे उसमें भी आप एक पटरा डालिए और पटरा डालने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर माता छिन्नमस्ता की तस्वीर जो है विराजित करिए। उनका विधिवत वैसे ही पूजन करिए। पूजन करने के साथ उन्हें स्नान आदि कराने के बाद फल पुष्प आदि अर्पित करिए और फल पुष्प अर्पित करने के बाद उनको नींबू बलि दीजिए। इसमें नींबू बलि आपको 3 देनी है, क्योंकि पहली बलि आपको देनी है माता छिन्नमस्ता के निमित्त। दूसरी बलि जो नींबू बलि है वो देनी है आपको देवी वर्णिनी के लिए, जो कि उनके दाहिनी तरफ खड़ी हुई है। और तीसरी बलि देनी है देवी डाकनी के लिए, जो उनके बाईं तरफ खड़ी हुई है और उनकी रुधिर धार दोनों के मुख में जा रही है। तो ऐसे ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करिए। ये व्यक्ति को तांत्रोक्त क्षेत्र में पूर्ण तरीके से आगे बढ़ा देती हैं और समस्त ग्रह क्लेश आदि उसके शांत हो जाते हैं और उसको स्वतः ही आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। और ये माता पार्वती की कथा है, जो कि रात्रि लाइव में मैंने बताया था कि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ गई थी। तो उसमें जया विजया थी। तो काफी समय गुजर गया, विहार कर रही थी, कहीं थी। ये कथाएं आती हैं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कई और कथाएं हैं इस विषय में। लेकिन जो साधारण कथा है वो यही है कि जया और विजया नाम की 2 उनकी सखियां थी। वो भूख से व्याकुल हो गई, क्षुधा से व्याकुल हो गई। तब माता पार्वती जी ने अपना जो है शीश काटा और ये जो है छिन्नमस्ता रूप में पूजित हुई हैं। और एक तरीके से ये 10 महाविद्या में एक प्रचंड स्वरूप है। तो उन्होंने अपना सिर काट दिया और काटने के बाद उसमें से 3 रुधिर धाराएं निकली। एक जया, एक विजया और एक उनके स्वयं के मुख में जा रही थी। तो फिर ये क्या हुआ कि जब ये रूप परिवर्तित हुआ, पार्वती जी छिन्नमस्ता बन गई, तो जया विजया वर्णिनी और डाकनी बन गई। डाकनी की जया वर्णिनी और डाकनी के रूप में पूजित हुई वो जया विजया। और ये तांत्रिक क्षेत्र में साधक की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। और एक और है जो माता छिन्नमस्ता की आराधना करता है और वो इनकी वर्णिनी या डाकनी की उपेक्षा करता है, तो माता स्वयं इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि साधक का शिरच्छेदन करती हैं। ऐसी व्याख्या तंत्रोक्त ग्रंथों में मिलती है। तो पूजन करते समय माता छिन्नमस्ता की पहले पूजन करिए, फिर वर्णिनी का पूजन करिए, फिर डाकिनी का पूजन करिए। ये ध्यान रखिएगा। एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव मंत्र। ये करने के बाद आपको माता का गायत्री संयुक्त मंत्र है, उस मंत्र का आपको 31 माला जाप करना है। और जाप करने के बाद जो है 5 माला हवन करना है। लेकिन 5 माला हवन हो जाने के बाद 1 माला आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा इस मंत्र का करना है हवन। और फिर आपको 11 आहुति ओम वर्णी देव्याय नमो नमः स्वाहा, फिर 11 आहुति ओम डाकिनी देव्याय नमो नमः स्वाहा। इससे ये होता है कि जो किसी के द्वारा भेजी गई कोई भी ऊर्जा हो या किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग हो, ये प्रक्रिया करने के बाद उस तंत्र प्रयोग का जो असर होता है वो आधा हो जाता है। और अगर साधक लगातार करता रहता है इसको, तो उसके जीवन से समस्त प्रकार के किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का विसर्जन हो जाता है उसके जीवन से, तो कोई भी समस्या नहीं रहती है। तो इस प्रकार आप ये साधना भी कर सकते हैं देवी माता छिन्नमस्ता की। और छिन्नमस्ता का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम वैरोचन्य विद्महे, ध्यान से सुन लीजिए, ओम वैरोचन्य विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इनका एक छोटा सा बीज मंत्र भी है, ओम हुम, हुम नहीं हुम, बड़ा डंडा लगा हुआ है, ओम हुम ओम, ओम हुम ओम, ओम हुम ओम। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ये छोटा मंत्र है, त्रिअक्षरी मंत्र कह सकते हैं इसको। तो जो मूल मंत्र है, वो जो गायत्री संयुक्त मंत्र है, वो है ओम वैरोचन्य विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करिए। माता छिन्नमस्ता की कृपा निश्चित रूप से साधक को प्राप्त होगी। बस ऐसे ही। और इसमें नींबू बलि का विशेष ध्यान रखिए, तीनों देवियों को नींबू बलि देनी है। अगर इसमें आप
लापरवाही कर देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना रहेगी। नींबू बलि दीजिए और जाप हवन हो जाने के बाद फिर 3 नींबू बलि दीजिए। उनको प्रणाम करिए और उनसे अपनी प्रार्थना करिए। जो भी आपकी प्रार्थना हो, निश्चित रूप से माता की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो इस तरीके से आज ही वो समय है और आज ही सही नक्षत्र है, सही मुहूर्त है। तो इसलिए ये दोनों साधनाओं में से अगर कोई भी आप साधना कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आपकी क्षमता है तो आप दोनों साधनाएं कर सकते हैं। ज्यादा लंबा जाप नहीं है, एक में 21 माला जाप है, एक में 31 माला जाप है। जो नरसिंह भगवान की साधना है उसमें आप 21 माला जाप कर लीजिए और जो माता छिन्नमस्ता की जो साधना है उसमें आप 31 माला जाप कर लीजिए। शाम के 4 बजे से या 5 बजे से आप साधना आरंभ कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको ठीक लगे, या दोनों ही कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद आपको छिन्नमस्ता मां की आराधना करनी है और रात्रि 9 बजे के पहले और शाम की 5 बजे के बाद आप नरसिंह भगवान की साधना आरंभ कर सकते हैं। तो इस साधना को करिए और इस साधना को करने से आपको निश्चित आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ समस्याओं का निदान होगा और इस साधना को करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और साथ में जो एक वीडियो बनाया था योग चंडा का, इनकी भी साधना बहुत प्रचंड है और तंत्रोक्त ग्रंथों में इनका यही नाम से उल्लेख है कि महायोगिनी योग चंडा इनका पूरा नाम है। और एक तरीके से ये माता भगवती के द्वारा उत्पन्न है। माता भगवती ने अपने तेज द्वारा पहले 64 योगिनियों को उत्पन्न किया और 64 योगिनियों की समस्त ऊर्जा को एकत्रित करके एक नवीन, एक प्रचंड शक्ति के रूप में जो है प्राकट्य किया। उनका जो नाम है, इनको देवी 64 भी कहते हैं, लेकिन इनका कोई आकार नहीं है। लेकिन ये साधारण भाषा में उनको एक नाम दे दिया है, क्योंकि वास्तविक नाम इनका पता नहीं था किसी को। इनका वास्तविक जो नाम है वो है महायोगिनी माता योग चंडा। तो इनकी आराधना करने से साधक समस्त तंत्र क्षेत्र के सूत्रों को अनावृत कर सकता है और ऐसे ऐसे रहस्य खोज सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से रहस्यात्मक स्वरूप है माता योगिनियों का, सभी योगिनियों का। तो आप एक एक वृत्ति के लिए एक एक योगिनी की साधना करते हैं। हर योगिनी की साधना करने पर एक अलग फल प्राप्त होता है। लेकिन माता जो देवी, जो माता योग चंडा है, इनकी आराधना करने पर वो समस्त स्वरूपों की कृपा एक साथ उसको मिल जाती है और वो तंत्र क्षेत्र में प्रकांड विद्वान हो जाता है, सर्वज्ञाता हो जाता है। और यक्षणियां हों, अप्सराएं हों, सभी की कृपा, जिसकी भी वो साधना करता है, साधना तत्काल सफल होती है। तो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और सभी साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हर साधक को चाहिए कि वो माता योग चंडा की आराधना करे और उनकी साधना करे, जिससे उसका अपना ओरा अलग तरीके का निर्मित होगा और उसके शरीर में विशेष परिवर्तन आएंगे, जिससे वो किसी भी साधना को करने में सक्षम होता है, वो किसी भी सिद्धि को धारण करने में सक्षम होता है, वो किसी भी शक्ति से जुड़ने में उसका शरीर, उसका मन और उसकी सारी प्रक्रियाएं उन सभी चीजों में सक्षम हो जाती हैं। क्योंकि मैं हरदम कहता हूं कि शक्तियां कान में बोलती हैं, शक्तियां आपसे जुड़ने का प्रयास करती हैं, शक्तियां आपको फ्रीक्वेंसी देती हैं, लेकिन ना आपके पास वो कान है, ना आपके पास वो मनस है, ना आपके पास वो मन स्थिति है जो शक्तियों को सुन सके, देख सके, समझ सके या फ्रीक्वेंसी ले सके। तो यही परिवर्तन महायोगिनी माता योग चंडा की कृपा से, उनकी साधना करने से उस साधक में घटित होता है, प्रकट होता है और साधक पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। तो बस अब आज के वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोग माता छिन्नमस्ता की और नरसिंह भगवान की साधना करिए और लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल।